धार्मिक जीवन के बारे में आज हम देखेंगे। धार्मिक जीवन के बारे में देखेंगे। आज हमारा धार्मिक जीवन कैसा है? आज हमारा धार्मिक जीवन कैसे है? प्रभु यीशु मसीह के दृष्टि में, समाज के दृष्टि में, कलीसिया के दृष्टि में, विश्वासी के दृष्टि में आज हमारा धार्मिक जीवन कैसा है, उसके बारे में आज हम ध्यान देंगे। हम बोलते हैं हम यीशु मसीह से हैं, हम धार्मिक जीवन बिता रहे हैं करके, लेकिन हमारा धार्मिक जीवन कैसा है, आज उसी धार्मिक जीवन के बारे में आज हम वचनों से देखेंगे। आइए रोमियो उसका 2 अध्याय उसका 13 में पहला हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं है, लेकिन कैसे वाले? पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। हम सुनते हैं प्रभु का वचन, लेकिन हम उस वचनों में चल रहे क्या? यह हमारे लिए सबसे बड़ा आवश्यकता वचन है। आज भी हम कलीसिया आते हैं या यूट्यूब में वचन सुनते हैं या घर में जाके बाइबल पढ़ते हैं, पढ़ने से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा, उस वचन के अनुसार चलने वाले हम बनना है। क्या आज हम उस वचनों को सुन के पालन करके चल रहे क्या? अगर हम उस वचन को सुन रहे हैं और पालन कर रहे और चल रहे हैं, तब हम धार्मिकता बनेंगे प्रभु यीशु मसीह का दृष्टि में, कलीसिया के दृष्टि में, समाज के दृष्टि में। अगर इस कान में सुन रहे हैं और हम इस मुंह से पढ़ रहे हैं, अपने आंखों में देख रहे, लेकिन वचन को पालन नहीं कर रहे, तो हम धार्मिकता नहीं हो सकते हैं। आज हर कलीसिया में और मसीह समाज में बहुत सारे जगह में है, हम लोग को देखने को मिलता है कि हम सुनते हैं सही है, पढ़ते सही है, लेकिन पालन करना आज हम पीछे हैं। इसलिए आज जो वचन है, धार्मिकता एक विश्वासी को जीवन कैसा बिताना है, प्रभु में बढ़ना है, उसके लिए हम ध्यान देंगे। यहां लिखा है क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं होते हैं। जब व्यवस्था के बारे में जो लिखी गई है, सुनने वाले हम नहीं बनना, पालन करने वाला बनना है। ये वचनों में यहाँ लिखा है, ये सारा चीज हमको पालन करना है, उस हिसाब से हम लोग को चलना है। इसलिए यहाँ नीचे लिखा है, पर व्यवस्था पर चलने वाला धर्मी ठहराए जाएंगे करके लिखा हुआ है। हम व्यवस्था में चलने वाले, वचनों में चलने वाले बनना है, ताकि हम प्रभु के दृष्टि में हम धार्मिक बने। चलिए और एक वचन हम देखेंगे, भजन संगीत उसका 118 उसका 20 में हम देखेंगे। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। किससे पढ़े? यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। यहोवा का द्वार कौन सा है? हम जब प्रभु को अपना स्थान देते हैं और कलीसिया जाते हैं, वही कलीसिया का द्वार ही हम लोग को स्वर्ग पर लेकर जाता है। उसी द्वार, यहोवा के द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। अगर हम कलीसिया को आ रहे हैं, तो आपके लिए और मेरे लिए एक द्वार खुला है कि आज नहीं तो कल हम जब मर जाएंगे तो प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए। हम घर में बैठ के प्रभु का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ऐसा है तो पृथ्वी में क्यों कलीसिया बना हुआ है? कलीसिया क्यों है? प्रभु यीशु मसीह क्यों कलीसिया में जाके
प्रचार कर रहे थे। और एक वचन हम देखेंगे रोमा उसका 3:10, नया नियम में रोमा उसका 3:10। अभी देखिए हम लोग। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को। फिर से पढ़े। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे हम, नीति वचन उसका 18:10। यहोवा का नाम धीर गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। फिर से रिपीट करें। यहोवा का नाम धीर गढ़ है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से धर्मी बचता है। उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। बचता है। आज भी हमारे जीवन में जो भी दुर्घटनाएं हुआ है, विपत्ति आया है, समस्या आया है, हम भगते भगते कहाँ आए? यीशु मसीह के चरणों में आए, है कि नहीं? हमारे जीवन में बीमारी था, हमारे जीवन में कर्जा था, हमारे जीवन में शांति नहीं था, हमारे जीवन में काम नहीं था, रोजगार नहीं था, बिजनेस नहीं था, पढ़ाई नहीं था, आनंद नहीं था, हम एक मुसीबत में फंस गए थे, अलग अलग जो प्रॉब्लम में थे। इसलिए हम ढूंढते ढूंढते क्या किए? यहोवा के घर में हम पहुंचे, यहोवा के नाम में हम पहुंचे और यहोवा ने हमको ये सारा चीजों से उद्धार किया। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उससे भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। अगर हम भाग भाग के यहाँ पे आए हैं अपना जीवन बचाने के लिए, अपना परिवार को बचाने के लिए, हमारा समस्या से उद्धार पाने के लिए भागते हुए हम यहाँ आए हैं। अगर उसी खोज में अगर नहीं होते तो आज हम ये सारा चीजों से हम आजाद नहीं हो सकते थे। एग्जाम्पल, किसी को बीमारी सालों साल था, बहुत जगह में गया, भाग रहा था, वो अपने बुद्धि ज्ञान से भाग रहे थे, लेकिन प्रभु ने उसको चुन लिया। उसका जो मेहनत था वो व्यर्थ हुआ। प्रभु ने उसको देखा, तू मेरे पास आ जा। प्रभु ने उसको ढूंढ के लाया और वो ढूंढते ढूंढते भागते हुए यहाँ पे आया, उद्धार पाया। एग्जाम्पल दे रहा हूं। या किसी को नौकरी नहीं मिल रहा था, उसका जीवन में बहुत सारा दुख और तकलीफ था, वो भागते भागते प्रभु को खोजते खोजते जो एक ही जिंदा खुदा है वो यीशु मसीह, उसका नाम में विश्वास किया और कलीसिया में आया, वो उद्धार पाया, उसको एक अच्छा नौकरी मिला, जो आज भी वो सारा चीजों से वो छुटकारा पा के प्रभु से वो बढ़ रहा है। आज वही यीशु मसीह जो हमको यहाँ पे ले आए हैं, उस धार्मिकता जीवन के लिए आज हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है आज कुछ जीवन में कुछ मुसीबत आता है या समस्या आता है या और संकट आता है, पाने के बाद कुछ दिनों में भूल जाते हैं। क्या? पाने के बाद कुछ दिन में भूल जाते हैं। तो हमारे जीवन में भूलना या नहीं भूलना वो हमारा डिसीजन है। एग्जाम्पल, कोई एग्जाम में अच्छा मेहनत करके दिन रात उन्होंने पास हुआ, कुछ दिनों में वो भूल जाता है। ये हकीकत है, ये हकीकत है। ये कुछ दिनों में वो भूल जाता है। एक हफ्ता या एक महीना या 10 दिन तक वो खुशी के मारे आनंद से वो भर जाता है और वो याद करता करता कुछ दिनों के बाद भूल जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे वचनों में कहते, हमको सिखाते आज कि एक धार्मिक जीवन, एक विश्वासी कैसा जीना चाहिए, क्योंकि हर समस्या में प्रभु हमको उद्धार करते आ रहे हैं। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। जरा चिंता करे, जरा याद करे, एक दिन था हमारे जीवन में जो ऐसा था, हम भी विपत्ति में थे,
हम भी अपने परिवार में एक विपत्ति में थे, समस्या में थे और बहुत सारे चीजों में फंसे हुए थे। घर जाने के बाद चिड़चिड़ हो रहा था, गुस्सा आ रहा था, यानी कि शांति नहीं था। लेकिन प्रभु ने उस दुर्घटनाओं से क्या किए? उद्धार किए, बचाए हैं। आज जब कामों से घर जाते हैं, रूम को जाते हैं, तो थोड़ा शांति मिलता है। वो शांति पहले नहीं था, लेकिन प्रभु आज हमको शांति देते हैं। चलिए और एक वचन हम देखेंगे, यशायाह उसका 53:11। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुत तेरे को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। हालेलुया, कितना सुंदर सा वचन है। फिर से हम पढ़े, वो अपने प्राणों का वो दुख उठाकर अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा। कौन? अपना प्रभु यीशु मसीह। और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुत तेरे को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। हालेलुया, है कि नहीं? जब यीशु मसीह देखते हैं कि हमारा जो दुख है, हमारा जो बोझ है, हमारे जीवन में जो समस्या है, प्रभु देखते भटकते समय क्या करते हैं? वो विश्वासी के द्वारा नहीं तो अपना दास के द्वारा वो ले आते हैं और उद्धार करते हैं उसको, जो सारा दुख जो उसका जीवन से चले जाता है। इसलिए यह लिखा है, वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास वो तेरे को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। आज भी बहुत सारे बड़े बड़े बोझ हम लेके चलते हैं और आज भी हम अपना परिवार का, अपना जीवन का दिया हुआ जिम्मेदारी का, हर चीजों का बोझ उठा के जीते हैं। उसी बोझ को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमको यहां ले आए हैं। इससे पहले जो बोझ लेके हम चलते थे, हम दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन शांति और आराम नहीं था। लेकिन यहाँ पे आए, उस दुख को दूर किया, उस बोझ को हल्का किया और अभी शांति से जीने के लिए प्रभु हमको नया जीवन दिया है। प्रभु हर एक को बचाना चाहते हैं, हर एक को उद्धार करना चाहते हैं, हर एक का समस्या को दूर करना चाहते हैं, हर एक बीमारी को वो चंगा करना चाहते हैं, हर एक परीक्षा को दूर करना चाहते हैं। लेकिन जब हम उसके चरणों में आएंगे, तब हम घर बैठ के अगर हम कुछ करने जाएंगे तो कुछ हासिल नहीं होना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ पे लिखा है, फिर से हम पढ़े, वो अपने प्राणों का दुख उठाकर, अपने प्राणों का दुख उठाकर। हम इससे पहले अपना अपना जीवन का दुख उठा के जी रहे थे। कोई तो पति पत्नी के बीच झगड़ा कर रहे थे, या माता पिता बच्चों के बीच झगड़ा हो रहा था, या कोई कर्जे का दुख उठा रहे थे, कोई बीमारी का दुख उठा रहे थे, कोई घर का भाड़ा का दुख उठा रहे थे। अलग अलग जो बोल नहीं सकते हैं, ऐसा दुखी होकर के जीवन हम एक दिन बिता रहे थे। लेकिन हम लोगों को क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने उसे यहाँ ले आए और उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहु तेरे को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। हालेलुया। उसका अधर्म का काम का बोझ कौन उठाएंगे? प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन में जो भी होता है, प्रभु हमको उद्धार करने के लिए वो चाहते। एक मैं उदाहरण देता हूं। ये बॉक्स फटा हुआ है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये बॉक्स फटा हुआ है, मुझे इसको बनाने के लिए नहीं आता है, इसको बनाने के लिए नहीं आता। एग्जांपल दे रहा हूं। ये बॉक्स फटा हुआ है, मुझे बनाने के लिए नहीं आता है। मेरे हाथ में जब तक मैं रखे
अपना घर में या एक जगह में ऐसे ही उसको रखूंगा, क्या ये बॉक्स ठीक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जो इस बॉक्स को बनाना जानते हैं उसी के पास अगर हम लेकर के जाएंगे, वो बना के हमको सुंदर से देंगे। तो हमारे जीवन में ये बॉक्स हम लोग ले लो। हाँ, हमारे जीवन में एक दुख है, एक कष्ट ले लो। ये बॉक्स को हम उदाहरण लेते हैं, ये बॉक्स फटा हुआ है, ये बॉक्स हम ले लो। हमारे जीवन में जो दुख है, कष्ट है, बीमारी है, समस्या है, जब तक कि हम यीशु मसीह को नहीं देते ऐसा, वो नहीं जाने वाला। आप लोग आई बात समझ में? आप लोग आई बात समझ में? हमारा जीवन का जो समस्या है, हम जब तक यीशु मसीह को हम अपना दुख, अपना समस्या नहीं देंगे, वो नहीं जाने वाला, वो ऐसे वहां पड़ा रहेगा। आप लोग आई बात समझ में? चाहे मेरा गाड़ी खराब है, क्या मैं इसको ठीक कर सकता हूं? जितना साल मेरे हाथों में घड़ी रहेगा, वो ऐसे खराब होकर रहेगा। जो इस घड़ी को बनाता है, मैं जब तक उसे लेकर के नहीं दूंगा, तब तक ये घड़ी ठीक करके मुझे नहीं देने वाले। आप लोग आई बात समझ में? तो अपना परिवार का, अपना जीवन का जो दुख है, जो कठिनाई है, जो हालात है, जब तक कि हम यीशु मसीह के चरणों में जाके नहीं देंगे, वो नहीं जाने वाला हो।